चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो समय हो रहा है 4:30 बजे का, 4:30 नहीं सॉरी 4:45 हो रहे हैं और मैं आई हूँ किचन में खाने की तैयारी करने के लिए। और खाने में मुझे आज थोड़ा सा स्पेशल बनाना है। स्पेशल क्या बनाना है? मटर पनीर की सब्ज़ी, जो बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कभी कढ़ाई पनीर, कभी मावा पनीर, कभी पनीर बटर मसाला वगैरह बनाती हूँ, लेकिन मैं मटर पनीर बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। लगा लो 6 महीने हो गए होंगे शायद मुझे मटर पनीर बनाए हुए। तो इस सीज़न की पहली मटर पनीर है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँ सारी जो मैं बनाने की मेरी प्रोसेसिंग है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखो और खूब सारा प्यार देना मेरे ब्लॉग को। आजकल ना मेरे ब्लॉग थोड़े से बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है उनकी रीच। तो प्लीज़ आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, जिससे मेरे ब्लॉग्स अच्छे जाएँ और जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ ना उसका फल मुझे मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना सारी तैयारी ऑलमोस्ट करके रखी है। पनीर मावा सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख ली है फ्रिज में से। तो और पनीर की सब्ज़ी मैं मावा ज़रूर ऐड करती हूँ। तो उससे क्या है, ग्रेवी थिक बनती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मावा लिया है मैंने और 3 टमाटर की प्यूरी बना के तैयार कर ली है। बाकी पहले ना यहाँ पे मैं साबुत जो खड़े मसाले होते हैं ना वो कलेक्ट कर लेती हूँ एक साइड में। उनमें आप लोगों को बता दूँ मैं खड़े मसाले क्या क्या डालती हूँ और क्यों डालती हूँ। खड़े मसालों में सबसे पहले तो 2 तेज़पात के पत्ते, 2 लौंग और 3-4 काली मिर्ची और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। वो क्यों डालती हूँ? क्योंकि जैसे हम कुछ भी स्पेशल बनाते हैं ना, पनीर की सब्ज़ी या फिर कुछ भी ऐसी जो कोई स्पेशल होती है, गट्टे की सब्ज़ी, छोले वगैरह, तो उनमें टेस्ट अच्छा आता है। कभी जैसे डेली में तो नहीं खाते क्योंकि देखो नुकसान करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दिया। थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और उसके बाद में जो मैंने 3 टमाटर की प्यूरी तैयार करके रखी है उसको इसमें ऐड कर देती हूँ और 5 से 7 मिनट तक इसको मुझे भूनना है। जब इसका ऑयल चारों तरफ आ जाए तब इसको ये समझ जाना कि हाँ ग्रेवी पक चुकी है हमारी। तो इसमें पहले मैं मसाले ऐड कर देती हूँ। नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। चाहे तो आप लोग अमचूर पाउडर बाद में ऐड कर सकते हो क्योंकि ग्रेवी पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है अगर अमचूर पाउडर पहले डाल देते हैं तो। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, आपको खुद एक्सपीरियंस करने से आती हैं, सीखने से नहीं। जब आप खुद बनाते हो ना किसी चीज़ को, तो अपने आप सारी चीज़ों की नॉलेज आती है कि हाँ क्या पहले ऐड करना चाहिए और क्या बाद में ऐड करना चाहिए। तो जब तक मेरी ग्रेवी पक रही है तब तक मैं पनीर कट कर लेती हूँ। और मुझे क्या है, आदत हाथ से काटने की है। हाथ से मतलब जैसे हम सब्जी काटते हैं ना उस तरीके से, जैसे उस पर चॉपिंग बोर्ड पे काटते हैं ना उस तरीके से मेरे पे नहीं कटता है प्लेट में। हाँ मैं सोच रही हूँ अब कि क्योंकि देखो मैं वीडियोज वगैरह भी बनाती हूँ और कुछ भी बनाओ तो ना चॉपिंग बोर्ड पर ना अच्छे से सब्जियाँ कट जाती हैं एक साइज़ में। तो चॉपिंग बोर्ड लेके आऊँगी 1-2 दिन में, अभी मेरे दिमाग में बैठा है तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। फ़िलहाल तो मैं अपना देसी तरीका यूज कर लेती हूँ पनीर काटने के लिए। और पनीर मुझे थोड़ा सा बचाना है क्योंकि कल मुझे मिक्स वेज बनानी है तो उसमें पनीर चाहिए, तो उसके लिए पनीर थोड़ा सा निकाल के रख लूँगी। और वैसे भी पनीर एक्स्ट्रा है तो उतना ही बनाना है मुझे। तो पापा के लिए तो अलग सब्जी बनानी है। पापा ने मना किया है, मतलब मम्मी ने मना किया है कि पापा के लिए मत बनाना, तो पापा को अलग सब्जी बनानी है। तो हम 3 लोग हैं और चौथी है स्वरा, कुल मिला के 4 लोग हैं गाइस। तो ग्रेवी यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट पक गई है। ग्रेवी पकने के बाद में जो मावा है उसको ऐड कर देती हूँ। और मावा मैंने ना फ्रिज में से 1 घंटे पहले ही निकाल के रख दिया था जिससे कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ मावा रहता है ना वो एकदम डली डली बन जाता है। और कितना भी आप उसको फ्राई करो, मतलब ग्रेवी के साथ में डालो, तो डली डली अलग से दिखती है, उसमें टेस्ट भी नहीं आता है और फिर खाने में अजीब लगता है। तो इसमें एक जी हो जाता है, जैसे मलाई ऐड करते हो ना सेम उसी तरह से बनता है गाइस जिसमें। और मुझे इसमें ना 1 चम्मच मलाई भी ऐड करनी है। उससे गाइस आप लोग कभी ऐड देखना, मतलब ट्राई करके देखना कि मलाई और मावा अगर आप मटर पनीर की सब्ज़ी में ऐड करते हो तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है उसका। और जिनको तरी से परेशानी है ना, जिनको तरी नहीं चाहिए होती है, जैसे कि हमारे घर में पापा को पसंद नहीं है कि तरी वाली सब्जियां, उनको बिल्कुल ऐसी चाहिए जिन पर तरी ना दिखती हो, जिन पर ऑयल ना दिखता हो, तो मलाई में ऐड कर देती हूँ, जिससे क्या है तरी बिल्कुल गायब हो जाती है और देखने में बिल्कुल तरी वाली एकदम लगता है ना कितनी हैवी हो गई सब्जी, वो वाली फीलिंग नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मलाई भी ऐड कर दी है, इसको भी भून लेती हूँ। और जब तक मैंने आप लोगों को बोला था ना मैं खाना बनाऊंगी, तब तक स्वरा 2 चक्कर लगा देगी क्योंकि इसको पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद है।
जब तक मैं बनाऊंगी तब तक लगी रहेगी, मम्मा बन गया खाना, मम्मा बन गया खाना। तो इस तरह से। और यहाँ पे जब मेरा ये सारी चीज़ें पक गई थी तो मुझे आधा गिलास पानी ऐड करना है, और एक साथ नहीं डालना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। पानी एक साथ ऐड नहीं करना, वरना पानी पानी अलग हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है आपको, जिससे क्या होगा, हमारी जो ग्रेवी है उसकी थिकनेस बनी रहेगी। तो मैंने आधा गिलास पानी ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा करके किया, और आप देख सकते हो ग्रेवी की थिकनेस कैसी है। इसमें उबाल आ गया था, उसके बाद में मैंने मटर जो उबाल के रखी थी वो मटर ऐड कर दी है। और मटर ऐड करने के बाद में जो हमारा पनीर है उसको भी साथ में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि सब्जी उबलती रहेगी तो पनीर भी इसके साथ में बनता रहेगा। मैं फ्राई नहीं कर रही इस बार पनीर, वैसे तो फ्राई करती हूँ, लेकिन इस बार बिना मतलब कच्चा ही पनीर ऐड कर रही हूँ गाइस में। सब्जी तो बन गई है ये, और देखो गाइस कितनी अच्छी सब्जी है, कलर भी बहुत प्यारा आया है, और एकदम थिक बनाई है इस बार मैंने, क्योंकि पतिदेव की हमेशा शिकायत रहती है थोड़ी पतली कर देती है, तो इसलिए मैंने पतली नहीं किया है। और बाकी सब्जी है गाइस ये। अभी इसमें ना कस्तूरी मेथी वगैरह डालूंगी, गरम मसाला डालूंगी, और बहुत सारी चीज़ें डालूंगी और थोड़ा सा हरा धनिया भी डालूंगी, तो तब इसका परफेक्शन आएगा। जैसे कस्तूरी मेथी, उसके बाद में डाल देते हैं घर का बना गरम मसाला, जो मैं थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, ठीक है गाइस, बस। और इधर बना रही हूँ गाजर आलू की सब्जी, तो आधी गाजर लिया है, आधा आलू लिया है, कुल मिला के ये सब्जी है गाइस, क्योंकि पापा को बनानी है मुझे। वैसे पापा खा लेते हैं, लेकिन अगर नहीं खाया बाई चांस तो मम्मी कह रही थी गाजर आलू की बना लेना साथ में, और तो कोई नहीं खाएगा। पति ने भी मना कर दिया था कि मेरी बात बनाना, मैं तो खाली पनीर की खाऊंगा। तो अब ये मुझे तो लगता है कुकर में चिपक जाएगी, ये तो मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा ली है कि इतनी सी गाजर की क्या बनाऊँ सब्जी, तो बनाते हैं गाइस। चलो तो आप लोग बताओ, आप लोगों को सब्जी कैसी लगी। मुझे तो इस बार की सब्जी बहुत अच्छी लग रही है देखने में, लेकिन पहले ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, उसके बाद, ठीक है गाइस। तो सब्जी तो मेरी बन चुकी है, अब मैं पराठा बनाना स्टार्ट करती हूँ, जिससे कि ठाकुर जी का भोग लगा सकूँ, और उसके बाद फिर दर्शन करने जाऊँगी, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे की वजह से फिर दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है दिखता नहीं है, लेकिन बात यह है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है उस हिसाब से ट्रैफिक होता जाता है, फिर बच्चों को लेकर दिक्कत होती है मुझे। और आज तो संडे है, तो दोनों बच्चे साथ में जाएंगे, तो दोनों बच्चों को लेके जाना है, और फिर दानगट्टी के अंदर भी जाना है, क्योंकि जब भी दर्शन करने जाती हूँ तो ये ज़रूर अंदर जाते हैं। और स्वरा तो बोलती है, मम्मा आप जब हमें अंदर लेके नहीं जा रही हो तो फिर आप लाती क्यों हो हमें? इसकी ये रहती है, ऐसे जैसे नानी के पास जाती है ना, अगर मैं इसको खेलने नहीं देती हूँ, कहती मम्मा हमें लाती क्यों हो आप, जब आप हमें खेलने नहीं देती हो तो हम क्यों आते हैं यहाँ पे? तो मम्मी कहती है सही तो कह रही है, नानी के यहाँ पे खेलने ही तो आते हैं बच्चे। ये वाली कंडीशन होती है जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनकी बातें तो उस टाइम तो गुस्सा आता है, लेकिन बाद में आप इन बातों को सोचो, फिर उसके बाद में फिर मतलब अपने आप ऑटोमेटिक हंसी और प्यार आता है बच्चों की बातों पे। Bago Manijijo. तो गाइज अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और दोनों बच्चे साथ में जा रहे हैं। स्वरा तो बहुत टाइम के बाद में जा रही है मेरे साथ में, क्योंकि स्वरा ट्यूशन जाती है और कभी कभी इसको छोड़ भी जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा आज संडे है और थोड़ा सा टाइम भी बच गया था मेरे पास में, तो इसको लेके चलती हूँ। तो दोनों बच्चे जा रहे हैं, थोड़ी देर खेल के आएंगे दानघाटी में। वैसे तो मैं ना 5:30 पौने 6 हो गए हैं, मतलब कितना भी जल्दी करूँ ना तो पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। हाँ चलो बेटा पहले दर्शन चलते हैं ना।
अब चले? क्यों? उसको बुला के लेके आओ अर्षित को। हाँ। अब चले? मेरे पापा ने बनाया। अब मजाक कर रहे हो हमारे क्या बोलते हैं उन्हें? पुजारी नहीं। अब चलो चलो भाई, मैं दो बार आ गई, अब मैं नहीं आऊंगी। चलो। तो गाइस वहाँ से आने के बाद मैं ना एक तो लेट हो गए थे, अपने बच्चों को खाना वगैरह खिलाया। उसके बाद में फिर स्वरा बोल रही थी मम्मा मेरा ना प्रोजेक्ट वर्क अधूरा रह गया है तो बुक कर दो। तो मैं ना सुबह से कह रही थी उससे कि करवा ले, लेकिन बोल रही थी मम्मा बाद में। और फिर जब वो फ्री रहती, मैं नहीं रहती, मैं फ्री रहती जब वो नहीं रहती, खेलने में बिजी रहती, तो फिर अब रात के समय करने बैठी हूँ उसका। वैसे मुझे ड्राइंग वगैरह करना नहीं आता, लेकिन फिर भी बच्चों का काम कर देती हूँ। तो ड्राइंग में मुझे शुरू से इंटरेस्ट नहीं रहा बिल्कुल भी, और ना मुझे आती है करना, तो इसे बस काम चलाऊ कर लेती हूँ, जिससे मेरा काम चल जाता है और बच्चों की जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाती है। यहाँ पे स्वरा का साइंस का था ये, तो सारी चीज़ें। और हर्षचंद्रा बीच में, क्योंकि इसके जो क्या बोलते हैं ब्रश पेन है ना, इनको छेड़ रहा था बार बार में, और ये सच में मौका मिलते ही लेके भाग जाता है और इतना शैतान है, दीवारों पे चला देता है। नीचे वाली सीढ़ियों की ये हालत कर रखी है इसने कि पहचान नहीं सकते कि कभी इन पर पेंट किया था। कल करके आया था तो मैंने सोचा था शायद थोड़ी सी पेंसिल चलाई होगी, भाई इसने क्या किया है, इतनी पेंसिल चलाई है कि जाने 2 पेंसिल घिस दी, 3 पेंसिल घिस दी, कि वो मैं सोच रही थी इरेजर से साफ कर दूंगी, लेकिन असंभव है वो इरेजर से साफ करना, इतना ज़्यादा शैतान है। अगर स्वरा करती ना इस काम को तो ज़रूर पीटते घर वाले, लेकिन हर्षित ने किया है ना तो किसी का जोर नहीं चल रहा, खासकर इसके बाबा का, क्योंकि स्वरा पे तो सब मतलब अपनी डांट दे देते हैं स्वरा को, लेकिन हर्षित पे यही है ना, बस मुंह फुला के बैठ जाता है, रोने लग जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है, और फिर लाड़ प्यार में ज़्यादा है ये चीज़ें ना मुझे बहुत गलत लगती हैं। स्वरा कभी कभी बोलती है मम्मा आप इसको नहीं करते हैं, सब लोग जैसे दुकान जाती है तो इसको भेज देते हैं, उसको बैठा देते हैं, तो इसके मन में फील होता है कि मम्मा मुझे क्यों भेज देते हैं। तो मैं इसको यही समझाती हूँ कि वो अभी छोटा है, तो बड़ी है, दुकान पे नहीं बैठते बच्चे, तो वो क्या हो गया मम्मा, वो भी तो बैठता है। तो बस वही है ना, थोड़ा सा अब हम अपने चीज़ों को समझा सकते हैं, लेकिन जो भी बड़े बुजुर्ग हैं या उन चीज़ों को नहीं समझा सकते, उनके मन में जो दिमाग में जो चीज़ें होती हैं वही होती हैं। तो बस वही लड़का लड़की वाला सीन है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना इसके पापा को पसंद है ना मुझे पसंद है। बाकी प्यार दोनों को करते हैं, लेकिन मतलब एक कंपैरिजन होता है ना, वो हर्षित को ज़्यादा देते हैं, मतलब प्यार करते हैं, मतलब कुल मिला की बात ये है, जो कि छोटे बच्चों के आजकल दिमाग में बहुत ज़्यादा असर करती हैं ये चीज़ें। मेरी स्वरा समझदार भी है, समझती है सारी चीज़ों को, बस कभी कभी फील कर जाती है, इसीलिए उसको बुरा लगता है। बाकी दोनों बच्चों को बराबर आपस में दोनों में बहुत प्यार है, ठाकुर जी की कृपा से दोनों बहन भाई खूब प्यार से रहते हैं, तो इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एंड आप लोगों को बताना मेरी ड्राइंग आप लोगों को कैसी लगी। वैसे मुझे आती नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी कर देती हूँ। स्वरा मुझे बताती जा रही थी मम्मा आप ऐसे करो, मैं भी ऐसे ही करती जा रही हूँ।